उनकी आत्मा मन बुद्धि को जीतने के बाद अपनी वाणी की शक्ति से उनको प्रभावित करके एक एक करके धीरे धीरे 8 लाख लोगों की सेना तैयार कर दी। यह सेना ऑलरेडी 4 गुना बड़ी हो चुकी थी अब धनानंद से। इनके पास हाथी घोड़ों की बड़ी सेना और घुड़सवार रथों की बड़ी सेना, पैदल सिपाहियों की सेना, इतनी बड़ी सेना धीरे धीरे ये देखिए इस सारी स्ट्रैटेजीज पैरेलल करते चले गए। हमारे देश में आज आरक्षण का बड़ा चक्कर चल रहा है ना, वहां पे आरक्षण के चक्कर के सख्त खिलाफ थे। ये कहते थे केवल योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाऊंगा, योर कंट्री इज ओनली एज पावरफुल एज योर लेफ्टिनेंट्स। तो अपने लेफ्टिनेंट को चूज करते थे, जो आदमी योग्य है उसी को आगे बढ़ाते थे। उनके ट्रेनिंग कैंप्स पे क्या कहते थे कि राजा को अपने आसपास के लोग बुद्धिमान और योग्य रखने चाहिए, चापलूस लोग नहीं चाहिए जो केवल आपकी तारीफ करते रहें। चाणक्य श्लोक बोलते थे, दुर्जनेषु च सर्पेषु वरम सर्पो न दुर्जना, सर्पोदंशति कालेना दुर्जनस्तु पदे पदे। चाणक्य कहते थे दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति और सर्पेशु मतलब सांप, इन दोनों में से सांप अच्छा है। वरम सर्पो न दुर्जना, दुर्जन को छोड़ दो, सांप के साथ रह लो। सर्पोदंशति कालेना दुर्जनस्तु पदे पदे, सांप तो एक ही बार काटेगा, एक ही बार डसेगा, लेकिन दुर्जनस्तु पदे पदे, दुर्जन व्यक्ति हर कदम पे आपको डसेगा, हर बार डसेगा। इसीलिए क्या कहते थे कि मैं टीम ऐसी तैयार करूंगा जो केपेबल लोगों की हो और दुर्जन ना हो। तो ये एक हाई परफॉर्मेंस टीम तैयार करते गए और साथ साथ ये छापामार युद्ध के छोटे छोटे प्रयास करते गए। ये इनकी अगली स्ट्रैटेजी समझिएगा। एक तो देखिए होता है कि टेस्ट एंड लॉन्च और एक होता है लॉन्च एंड टेस्ट। टेस्ट एंड लॉन्च क्या होता है? पहले छोटे छोटे टेस्ट करो, पायलट एक्सपेरिमेंटेशन करो, छोटा टेस्ट करो और उसके बाद उसको वैलिडेट करो। और दूसरा क्या है, पहले लॉन्च कर दो और बाद में देखना टेस्ट करके रिजल्ट आया कि नहीं आया। जो पिछली गलती करी थी 5000 घोड़े सैनिक के साथ, वो क्या था, पहले लॉन्च कर दिया, बाद में टेस्ट से पता चला कि फेल हो गए। अब क्या करते थे, अब कहते थे अभ्यास करेंगे। बोले प्लानिंग और प्रैक्टिस में फर्क है। प्लान तो आपका ठीक हो गया लेकिन छोटी छोटी प्रैक्टिस करेंगे। तो छापामार युद्ध परिधि में लगातार करते रहते थे। उससे इनकी प्रैक्टिस बढ़ती चली गई, इतनी प्रैक्टिस बढ़ गई कि उसके बाद वो टेस्ट एंड लॉन्च, इतने सारे टेस्ट कर दिए कि ताकि बड़ा हमला करने पे दिक्कत ना आए। और अगली स्ट्रैटेजी में इंटरनेशनल अलायंसेस बिल्ड करके अपनी ताकत और अपनी सेना को बड़े करते गए। कश्मीरी राजा प्रवर्तक को उन्होंने अपने साथ में लिया और बाहर से कई यूनानी राजाओं को भी अपने साथ लिया, जो ये पिछली बार पहले जीत चुके थे ना सिकंदर को, तो वहां से कुछ यूनानी राजाओं के साथ भी उन्होंने सपोर्ट लिया। पोरस का भी सपोर्ट अपने साथ में लिया और कई समुद्री लुटेरों को भी अपने साथ में अपनी सेना में बनाया। इतनी बड़ी सेना बना करके ये 7 स्ट्रैटेजीज मिला के इकट्ठे चलते चले गए। एक एक करके अंदर घुस के पूरी धनानंद की नंदा डायनेस्टी को उखाड़ के खत्म कर दिया। धनानंद कभी सपने में नहीं सोच पाया, वो तो शराब के नशे में रहता था, प्रजा के टैक्स को अपने मजे के लिए खर्च कर देता था। लेकिन चाणक्य जानता था अखंड भारत का सपना मुझे ऐसे ही पूरा करना होगा। ये 7 पैरेलल स्ट्रैटेजीज पे आप वीडियो को वापस घुमा घुमा के ध्यानपूर्वक देखिए। ये तो थी चाणक्य की 7 पैरेलल स्ट्रैटेजी धनानंद को जीतने के लिए। इसके बाद अखंड भारत को उन्होंने बढ़ाया कैसे? काबुल, गांधार, कांधार, बलूचिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, सेंट्रल एशिया तक उन्होंने एक छत्र राज्य कैसे एस्टैब्लिश किया, ये अभी नहीं बताऊंगा, ये अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगला वीडियो तभी डालूंगा अगर आपने इसको 1 लाख से ज्यादा लाइक दे दिए। हिस्ट्री को जान करके आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को और इंप्रूव कर सकते हैं। क्या ये मैं इतनी मेहनत करता हूं, अगर आपको वीडियोस वास्तव में अच्छे लगते हैं तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए।